हेलो गाइस, वेलकम बैक टू फिट बॉय अनमोल। और आज हम जो बात करने वाले हैं वो है बॉडी बिल्डिंग इंडस्ट्री में सबसे पहला फैट बर्नर। सो आप अगर वीडियो में आप नए आए हैं तो सबसे पहले आप चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो शुरू करते हैं। कीप वॉचिंग द वीडियो। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा DNP यानी कि डाई नाइट्रोफिनॉल। और DNP जो है दूसरे नाम से भी जाना जाता है यानी कि 2 और 4 डाई नाइट्रोफिनॉल। तो ये जो DNP है ये बॉडी बिल्डिंग हिस्ट्री में सबसे पहला फैट बर्नर एज अ यूज़ हुआ है और इसके बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स थे। मैंने काफ़ी रिसर्च करी DNP के ऊपर, ये कैसे कैसे हुआ और कैसे कैसे इसकी जो भी चीज़ें मैंने जो है एक रिसर्च करके मैं आप लोगों को एक बताना चाहता हूँ कि DNP लोग आज की डेट में इसको यूज़ करते हैं और उनको पता नहीं होता कि ये DNP कितना खतरनाक है। तो सबसे पहले DNP के लिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो DNP एक स्टेरॉइड है वो सबसे पहले यूज़ हुआ कमर्शियली यूज़ एज अ एंटीसेप्टिक एंड अ पेस्टिसाइड। ये फार्मर्स इसको यूज़ करते थे एज अ पेस्टिसाइड्स को, एज अ इंसेक्टिसाइड इसको यूज़ करते थे। और सबसे पहले जो ये यूज़ हुआ डायनाइट्रोफिनॉल, ये यूज़ हुआ था वर्ल्ड वॉर 1 के टाइम। वर्ल्ड वॉर 1 यानी कि 1918 के टाइम पर इसको यूज़ करा गया था बॉम्ब्स बनाने के लिए। अब बॉम्ब्स बनाने के लिए यूज़ हुआ तो आप देख लीजिए कितना ज़्यादा खतरनाक है। इट इज़ क्लोजली टू साइनाइड, इतना ज़्यादा खतरनाक है। उसके बाद हुआ सबसे पहली जो इसकी डेथ जो रिपोर्ट हुई थी वो हुई थी 1918 के अंदर। वो एज अ कमर्शियल यूज़ के उसमें जो आए थे उसमें रिपोर्ट हुई थी कि एज अ ह्यूमन कंजम्पशन में नहीं हुई थी डेथ रिपोर्ट। उसके बाद 1933 में ये डिस्कवर हुआ कि जो DNP है वो ह्यूमन कंजम्पशंस के लिए बिल्कुल सिग्निफिकेंट वेट लॉस के लिए, ये ह्यूमन कंजम्पशन के लिए बिल्कुल वैलिड। मार्केट में ये बिकने लगी और उसको बताया गया कि ये सबसे सेफ़ ड्रग है जो फॉर फैट लॉस, और इसके लिए कोई आपको प्रिस्क्रिप्शंस भी नहीं चाहिए। इसकी डोसेस थी 100 mg। उसके बाद धीरे धीरे जब इसका ज़्यादा आप देखते हैं कि ये होता ही है कि जब किसी को कुछ इफ़ेक्ट दिखता है तो उसके बाद वो उसकी ओवर डोसेज करता है। इसी को हम मिसयूज़ बोलते हैं। तो ऐसे ही लोगों ने इसका मिसयूज़ करा और मिसयूज़ करने के बाद ये जो सामने आया वो आया कि लोगों का आईसाइट चली गई, कैटरैक्ट्स लोगों को होने लगा और सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे डेडलीस्ट उनकी मौत होने लगी। उसके बाद 1938 DNP was labeled as extremely dangerous and not fit for human consumption। 1938 में ही इसको बोल दिया गया कि दिस इज़ नॉट फिट फॉर ह्यूमन कंजम्पशन बाय द फेडरल फूड ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट ऑफ 1938 बाय द यूनाइटेड स्टेट गवर्नमेंट। उसके बाद ये इसको बैन कर दिया गया, लेकिन रशियन गवर्नमेंट ने इसको एज अ वर्बली, कुछ उन्होंने लिख कर नहीं दिया था, एज अ वर्बली उन्होंने बोला अपने सोल्जर्स को, रशियन सोल्जर्स को कि वो DNP को यूज़ करें और वो अपनी बॉडी को वार्म करें ड्यूरिंग दी वॉर। धीरे धीरे क्या हुआ, बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज़ होने लगा। उससे क्या होता है, देखो 2 टाइप के रिएक्शन होते हैं, एक एंडोथर्मिक होता है, एक एक्सोथर्मिक होता है। तो इससे होने लगा हमारा एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक क्या होता है, कुछ भी रिएक्शन, 2 केमिकल आपस में रिएक्शन करते हैं, उनसे जो हीट प्रोड्यूस होती है वो होती है हमारी एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो जब DNP ह्यूमन बॉडी में जाता था तो वहाँ पे एक रिएक्शन होता था, उसको बोलते थे, उसमें से जो हीट निकलती थी वो बहुत ज़्यादा हीट बॉडी प्रोड्यूस करती थी। अब बेसिकली ये होता क्या था, अब मैं आपको थोड़ा सा और डिटेल में मैं बताता हूँ। 1981 में एक डॉक्टर थे, डॉक्टर बैक, US में। उन्होंने DNP को टैबलेट्स उन्होंने उसकी निकाल दी और उसका नाम दे दिया उसको मिटकल टैबलेट्स, मतलब दवाई का नाम था मिटकल। और उन्होंने एक अपना प्राइवेट क्लिनिक चलाया वेट लॉस
क्लिनिक के नाम से। उसके बाद वेट लॉस अकरिंग यूजिंग मेडिकल, ठीक है, और इसको उन्होंने एक प्रोसेस को नाम दे दिया, उसका नाम था इंट्रासेलुलर हाइपरथर्मिया थेरेपी। इससे उन्होंने करीब 14,000 लोगों को ठीक कर दिया था। उसके बाद ये धीरे धीरे जब इसका यूज़ होने लगा तो लोगों को बहुत दिक्कत होने लगी, फीवर बहुत ज़्यादा, क्योंकि एक्सोथर्मिक रिएक्शन इसका बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करता था, तो लोगों को फीवर होने लगा, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होने लगी, बहुत पसीना आने लगा। तो यूएस फूड और ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने 1882 में उनको पता लग गया ये। तो एडिशनली देयर वाज अ फैटालिटी एसोसिएटेड विद इंटेंशनल ओवरडोज ऑफ मेडिकल, ठीक है। 1984 में इसकी एक सामने आया कि इससे जो है लोगों की मौत भी हो रही है। तो 1986 में डॉक्टर बैक को ड्रग लॉ वायलेशंस के चक्कर में उनको गवर्नमेंट ने जेल में डाल दिया। अब मैं आपको ये बताऊंगा कि अब डीएनपी जो है, जब आप डीएनपी को कंज्यूम करते हो, उसकी टैबलेट को कंज्यूम करते हो, डीएनपी बॉडी के अंदर काम कैसे करती है। सो डीएनपी डिक्रीजेज द फॉर्मेशन ऑफ हाई एनर्जी फॉस्फेट बॉन्ड्स इन माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया ह्यूमन के अंदर सेल्स होते हैं, सेल्स के अंदर एक माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, और माइटोकॉन्ड्रिया को बोलते हैं पावर हाउस ऑफ अ सेल, यानी कि वो एनर्जी प्रोड्यूस करता है, यानी कि वो एक पूरा जो भी यूज़ करते हैं, कुछ भी एक्टिविटी हम बॉडी में करते हैं, हम सो रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, उसके लिए हमें एनर्जी चाहिए होती है, तो माइटोकॉन्ड्रिया वो एनर्जी प्रोड्यूस करता है। तो ये क्या करता है, फॉर्मेशन डीएनपी डिक्रीजेज द फॉर्मेशन ऑफ हाई एनर्जी फॉस्फेट बॉन्ड्स इन माइटोकॉन्ड्रिया एंड एट द सेम टाइम स्टिमुलेट सिस्टमिक ऑक्सीजन कंजम्पशन। दिस डिसोसिएटिव इफेक्ट इज नोन एज अनकम्पलिंग ऑफ oxidative phosphorylation. Adenosine triphosphate production is the final product of a tricarboxylic acid cycle in mitochondria along with CO2 and H2O. During glycolysis, there is a net production of 2 ATP molecules, but the majority of energy-rich phosphate bonds are produced during the final oxidative phosphorylation process. During this process, the ATP synthesis converts adenosine diphosphate to ATP with the addition of an inorganic phosphate molecules. यानी कि आपका वो काम करता रहता है, लेकिन एडीपी को, यानी कि एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट को, वो एटीपी में, यानी कि एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट में कन्वर्ट होने ही नहीं देता, यानी कि जो लास्ट का जो उसका इनऑर्गेनिक फॉस्फेट मॉलिक्यूल है वो बनने देता ही नहीं है। तो इसलिए बॉडी जो है कंटिन्यूसली काम करती रहती है, हीट प्रोड्यूस होती रहती है, और धीरे धीरे जब आप कितना ही खाना खा लोगे, आप जब पूरा खाना खा लो तो उसको निचोड़ लेता है, उसके बाद वो फिर जो बॉडी के अंदर फैट स्टोर होता है वो फैट को भी एज अ एनर्जी प्रोड्यूस करता है। तो ये एक बेसिकली बहुत ख़तरनाक है डीएनपी, जैसे कि मैंने आपको बताया कि कितनी, और आज भी इसका मिसयूज़ होता है। आप इंटरनेट पर जाओगे आपको ईजिली अवेलेबल हो जाता है, बहुत इसके अलग अलग नाम हैं जिससे कि आप डीएनपी आपको मिल सकता है। लेकिन प्लीज़ 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 आप डीएनपी का यूज़ ना कीजिए, ठीक है। स्टेरॉइड तो आप वैसे ही यूज़ मत कीजिए, डीएनपी तो एक बहुत डेडलीस्ट सप्लीमेंट है ये, सॉरी सप्लीमेंट तो मैं क्या ही बोलूँ, जस्ट डेडलीस्ट स्टेरॉइड है ये बॉडी बिल्डिंग इंडस्ट्री में। तो ये था एक छोटा सा मेरा वीडियो डीएनपी के ऊपर। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू सो मच।